नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24 और आज हम हैं बाल योगी गरीबदास जी के पास जो है पचकुइयाँ चौराहे पर गरीबों के जैसा कि माना जाए कि आगरा में मसीहा बनकर कार्य करते हैं। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी से जहां पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, गरीबों के हित को लेकर टोरेंट के बिल को लेकर जो बाल योगी जी ने आवाज़ उठाई है, जो ज्ञापन एडीएम सिटी को दिया है, तो बाल योगी जी से ही जानते हैं कि किस तरह से वो भूमिका बना रहे हैं गरीबों के लिए। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज़ 24 में। किस तरह से आपके दिमाग में ये विचार आता है कि गरीबों के लिए, जैसा कि कोरोना के काल में जहाँ लॉकडाउन है, लोगों के घर में बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, व्यापार कोई है नहीं, पैसा कोई है नहीं, हमने ये भी देखा कि लोगों ने खाने पीने के लिए अपने बर्तन तक बेच दिए, ज्वेलरी तक बेच दी, तो वो कैसे बिजली का बिल भरेगा? क्या आप जो है उनकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, भारत भावनाओं का देश है। यहाँ कोई बीमार भी होता है ना, तो उसको गले लगा के कहते चिंता ना कर, सही हो जाएगा। ऐसे में एक वैश्विक महामारी का कोरोना वायरस आया, जिसने सिखाया कि भाई पास तो आना ही नहीं है, दूर रहना है। ऐसे में जो जहाँ थे वहाँ फंस गए, बहुत परेशान हो गए लोग। सभी व्यक्तियों ने अपनी क्षमता के अनुसार एक दूसरे का सहयोग किया, मदद किया। ऐसे में आगरा में एक टोरेंट पावर कंपनी है जो एक दशक से आगरा वासियों का मानो शोषण कर रही है या उनके साथ पारिवारिक तरह से रह रही है। ऐसे में जब सब मदद कर रहे हैं, लॉकडाउन अवधि का जब सब लोगों ने पालन किया और घरों में रहे, प्रतिष्ठान उनके बंद रहे, हॉस्पिटल उनके बंद रहे, सारे कारखाने फैक्ट्री सब बंद रहीं, बंद पड़े मकानों के भी हज़ारों के बिल बना के भेज दिए और कारखानों के लाखों के बिल बना के भेजे। ऐसे में वो लोग एक वायरस से निकल के और दूसरे टोरेंट वायरस के अंदर चले गए। तो टोरेंट वालों को हम लोगों ने अपील की कि आप लॉकडाउन अवधि का बिजली का बिल माफ़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 8 तारीख को उनसे बैठक करी, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। 9 तारीख को हम लोगों ने आज डीएम साहब से मुलाकात करी, तो उन्होंने उस पर तुरंत संज्ञान लिया है और कहा है कि इसकी जल्द से जल्द हम लोग इस कार्रवाई करते हैं। कल हम लोग 10 तारीख को ऊर्जा मंत्री जी से मिलने जाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। 11 तारीख को हम दिनेश शर्मा जी के पास जा रहे हैं। और देखिए, विश्वास मानिए, आगरा की जनता को मेरा ये संदेश है, बिल नहीं भरी हो, ऊपर से आदेश है कि 3 महीने तक कोई बिजली नहीं काउगी काटेगा। और सुनो, 15 तारीख तक तो इनको हाई कोर्ट में ले जाएंगे और स्टे ले आएंगे, फिर तुमको बिल नहीं भरना पड़ेगा। 5-7 दिन की बात है, काट लो अपने। योगी जी, हम ये जानना चाहते हैं, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ये गरीब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, सरकार गरीबों के हित की बात करती है, कोई भी सरकार रही हो, हमारा किसी एक सरकार से नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे चौधरी चरण सिंह की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, लेकिन ये गरीब दिन पे दिन बढ़ता जाता है। गरीबी की बात करने वाले तो अमीर हो जाते हैं। आज इन गरीबों की आप आवाज़ उठा रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि सरकार या हाई कोर्ट इस पे ऐसा फैसला देगा जिससे जो है गरीबों को राहत मिल सके? देख, गरीब के लिए सारी योजनाएं गरीब के लिए चलाई जाती हैं। इस देश को आज़ाद हुए भी 70-72 वर्ष हो गए हैं। यहाँ 3 प्रकार के फंड बनाए जाते हैं जो हर वर्ष बनाए जाते हैं, जिसको बजट का नाम दिया जाता है। केंद्र सरकार अपना बजट बनाती है, प्रदेश सरकार अपना बजट बनाती है, और जिले स्तर पर जो महानगर होता है, नगर निगम होता है, वो अपना बजट बनाता है। सबका उद्देश्य सिर्फ है, गरीबी हटाओ और अपने देश को बचाना है। लेकिन गरीबी कोई हटा नहीं पाता। क्यों? गरीब के लिए चलाई हुई कोई भी योजना अमीर के हाथ जब पहुँचती है तो वो अपने हिसाब से उसका वितरण करता है। ऐसे में गरीब बेचारा गरीब ही रह जाएगा। वो बेचारा, अब महिलाएं रिक्शे तक चलाने लगी हैं, महिलाएं मोटरसाइकिलों के पंचर तक बनाने लगी हैं, लेकिन लोग, अधिकारी और नेता सर्किट हाउस आते हैं, सर्किट हाउस से ही अपनी समस्याओं को देख के लौट जाते हैं। तो ये थे बाल योगी जी, गरीब सेना के अध्यक्ष। जैसा कि हमने कहा कि भ्रष्टाचार की नाव पर बैठ के कोई भी देश विकास नहीं करता है। सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही हो, जब तक भ्रष्टाचार देश में रहेगा गरीबों का भला नहीं हो सकता है। गरीबों के लिए जो योजना बनाई जाती है, अमीर उसको खा जाता है, नेता उसको खाता है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए।